जय हिंद साथियों। तो जैसा कि मैंने बोला था कि आपको नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तो वैसे ही हम क्या किए, नया टॉपिक को कवर करने के लिए स्टार्ट है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। बच्चों, आज का जो आपका क्लास रहेगा वो परसेंटेज का पूरा प्रैक्टिस सेशन रहेगा, वो भी पार्ट 1। इसी तरह से आपको पार्ट 2 भी मिलेगा और पार्ट 2 के बाद प्रीवियस ईयर बेस्ड परसेंटेज का जो भी क्वेश्चन 10 साल में पूछा गया आपके फाइनल जीएनबीएसटी का एग्जाम में, वो पूरा का पूरा हम करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। परसेंटेज के क्या करने वाले हैं हम लोग, प्रैक्टिस। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक जैसा कि आप देख पा रहे हैं, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 बहुत जल्द लाएंगे, जिस तरह से रिक्वायरमेंट होगा आप लोगों का। तो आप लोग कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि कमेंट में आप लोग बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं। तो आते हैं टू द पॉइंट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों बोल रहा है कि विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग इज इक्वल टू 6.25%। पूरा इसमें से कौन सा जो है वो क्या है बच्चों, 6.25% के इक्वल है। तो कुछ नहीं करना, 6.25 है, परसेंटेज को रिमूव करोगे, अपॉन में क्या लिखना, 100। आप समझो, डेसिमल 2 डिजिट के बाद है, यदि डेसिमल को रिमूव करोगे तो अपॉन में कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो आज रखना अपॉन में लिखोगे 00। टोटल कितने जीरो हो गए हैं बच्चों, 4 जीरो। तो आज रखना 625 हो गया, और 1 पे डबल जीरो और 00 4 जीरो हो गया। अब डेनोमिनेटर में कितने जीरो है, 4 जीरो। तो न्यूमरेटर में 4 डिजिट के बाद क्या आएगा, डेसिमल। तो 4 डिजिट के बाद हम क्या लिखते हैं, डेसिमल। 4 डिजिट के बाद डेसिमल, यही हमारा क्या हो गया, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं सेकेंड में। सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा, 40% ऑफ 20% इज इक्वल टू व्हाट परसेंटेज। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 40% ऑफ 20%। तो सबसे पहली बात है 40% इंटू 20 लिख देना। डबल परसेंटेज है, दोनों परसेंट को रिमूव करोगे तो अपॉन में 100 इंटू 100 आएगा। ये डबल जीरो कैंसल, 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, 100 का 100। याद रखना कितने जीरो है बच्चों, 2 जीरो। तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, तो 2 डिजिट के बाद क्या लिख दिए हम, डेसिमल। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। यही हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर। 0.08 नहीं आया, किसमें दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है, परसेंटेज में। तो ये किसके है बच्चों, तो यदि 100 को रिमूव करोगे तो 8 परसेंटेज आएगा। तो 8 परसेंटेज इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। या तो इधर से आंसर लाओ या तो इधर आओ, परसेंटेज हटाओगे तो 0.08 आएगा। तो इस तरह से आप आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन हाउ टू सॉल्व इन इजी वे। आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन में। एक्सप्रेस करना है बच्चों फ्रैक्शन में। 45 परसेंटेज को रिमूव करोगे तो 100 आएगा। यदि 5 से कैंसिलेशन करोगे 9 और 20 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ये क्या है, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से आप क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हो बच्चों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है एक्सप्रेस 10 एंड 1/10 इनटू परसेंटेज। मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो आते हैं टू द पॉइंट में। सबसे पहली बात है मिक्स परसेंटेज, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में। तो 10 10 जा 100, 1/10 आ गया। अब कोई भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। कोई भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज में, आप 100 से मल्टीप्लाई कर देना। 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 0 0 कैंसल, 0 0 कितना होगा, कैंसल। तो 101 परसेंटेज आ गया। 100 कितना हो गया बच्चों, इतना का परसेंटेज हो गया, यानी 1010 परसेंटेज इसका करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 में बोला 50 वाट परसेंटेज ऑफ 75। बच्चों बोल रहा है बता 75 जो है कितना परसेंटेज होगा 50 का। तो यदि आप परसेंटेज को नहीं दिया हुआ है तो लेट अस कंसीडर x इज अ परसेंटेज।
तो x क्या मानो, x इज अ परसेंटेज, परसेंटेज को रिमूव करोगे क्या आएगा 100, 25 3 जा 25 2 जा कितना होगा बच्चों 50। अब देखो यहाँ पे x इक्वल टू 100 2 जा 200 और 3 मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड में, ये हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ पे कहीं भी दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25 ग्राम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1 kg, बच्चों 1 kg का कितना परसेंटेज 25 ग्राम होगा, तो 1 kg को 1000 ग्राम लिखेंगे अपॉन हम लोग x परसेंटेज, x अपॉन क्या लिखेंगे 100, इससे क्या होगा कैंसल, इक्वल टू दिया हुआ है 25 ग्राम। तो ये दो डबल जीरो डबल, यदि हम 5 2 जा 5 5 जा करते हैं तो हमारा क्या होगा बच्चों x इक्वल टू 5 अपॉन 2, तो यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा और 2 5 जा 10 परसेंटेज हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी हमारा क्या है बच्चों करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा 7 पे आते हैं, इसमें क्या है 25% ऑफ 75 इज इक्वल टू, पूरा 75 का 25% क्या होगा, तो 25 अपॉन क्या लिख दो 100, 25 अपॉन क्या होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 25 5 जा कितना होगा 25 5 जा 125 का 5 कैरी 12, 25 7 जा यदि बात किया जाए बच्चों तो कितना होगा हमारा, तो 175 और 12 ऐड कर दिया जाए तो 7 8 187 हो गया। 187 में यदि 100 से डिवाइड करोगे तो 2 डिजिट के बाद क्या आएगा डेसिमल, तो ये हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है। आते हैं 8 में, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ 72 इज 18, पूरा कितना परसेंटेज 72 का 80 होगा, तो बच्चों 72 को मान लो x परसेंटेज अपॉन इक्वल टू 18 से करोगे तो 4 आ जाएगा, 100 आएगा वहां पे 100 अपॉन 4, 4 से कैंसिलेशन करोगे 25 परसेंटेज क्या होगा आंसर, 25 परसेंटेज क्या होगा आंसर। तो इस तरह से आपको बनाना है। तो बच्चों आपको पता चला 25 परसेंटेज ऑफ 72 का वैल्यू आएगा क्या 18, क्या होगा 18। आते हैं नेक्स्ट पे, इसे क्या करना है बच्चों सॉल्व करता है, तो 100 परसेंटेज है तो 100% ऑफ 5, तो 100% ऑफ 5 का 100 इंटू 5 प्लस 5% ऑफ 100, तो 100 इंटू 5 अपॉन 100 इक्वल टू क्या होगा 100 100 कैंसल, ये कैंसल 5 प्लस 5 अपॉन कितना होगा इक्वल टू कितना होगा 10, तो 10 इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, बोला 12% ऑफ 12, 12 का 12 परसेंटेज प्लस बोल रहा है 12, बच्चों 12 12 जा होता है 144 प्लस 12 है, डबल जीरो जो 2 डिजिट के बाद क्या आएगा डेसिबल, इन दोनों को ऐड करोगे तो 13.144 हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आएगा। सी हमारा क्या है करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट हमारा क्या है पूरा इफ 5% ऑफ x एंड 16% ऑफ 75 इक्वल टू 16, बोल रहा है कि यदि 5% ऑफ x है, x का कितना है बच्चों 5%, x का क्या है ए मेरे भाई काम तो करो, x इंटू क्या है 5 अपॉन 100 प्लस 16% ऑफ 70, 75 का 16% इक्वल टू कितना है 16। यदि देखा जाए तो यहाँ पे 5x है और साथ साथ में इसे क्या मान लो 16 परसेंटेज मानोगे तो अपॉन में क्या हो जाएगा 100। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसे सॉल्व कर दो, इसे क्या कर दो सॉल्व कर दो, इन दोनों में क्या लेते हैं हम लोग एलसीएम 100 है, 100 तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो 5x प्लस हो जाएगा 16 5 जा 80 और 16 7 जा कितना होगा बच्चों 16 7 जा कितना होगा, तो 16 6 96 है तो 112, 112 और 8 120, 100 कितना हो गया 20 इक्वल टू कितना हो गया 16। अब देखो बच्चों ये मल्टीप्लाई होगा तो 5x प्लस
कितना होगा 5x इक्वल टू 1600 माइनस माइनस कितना होगा 1200, और दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 400, और 5 से कैंसिलेशन करोगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 80। तो x का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 80। x का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा। आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 50% इज इक्वल टू 1 है। 50% इक्वल टू क्या होगा? देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा गलत है। 50% इक्वल टू क्या होगा? तो 50% इक्वल टू होता है 1/2। 50 1 जा 15 2 जा 1/2 हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन होगा। आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 20% ऑफ 10 क्या होगा? 10 का 20% होगा कितना? 100 कैंसिलेशन करोगे तो 1 क्या होगा 5। 5 2 जा होगा 2 रुपीस हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? 2 रुपीस होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। फाइंड द सम हुज 20% इज 20 40। बोल रहा है कि फाइंड करना है कि सम 20% का 40 कितना होगा। फाइंड द सम ऑफ फाइंड द सम हुज 20%। बच्चों 20% का मीनिंग होता है 1/5। 1/5। अब बोल रहा है कि 1/5 में 5 का वैल्यू दिया हुआ है कितना? इतना। कैंसिलेशन करोगे तो 5 4 जा 5 8 जा 48 होगा। 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? अब यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। सेकेंड चीज, यदि सम पूछा गया है तो 20% इक्वल टू मान लो 240 है, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से कैंसिलेशन करोगे तो 12 हो जाएगा। अपॉन में 100 आएगा तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? 1200 इसका आंसर आ जाएगा। कितना? 1200 ऑफ दिस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। बोल रहा है पर्सन स्पेंड 50% ऑफ हिज सैलरी एंड सेव 200 पर मंथ। बोल रहा है क्या? एक पर्सन है जो अपना सैलरी का 50% क्या करता है बच्चों? स्पेंड मतलब खर्च कर देता है, एंड सेव करता है 200। बचाता है कितना है? 200। तो समझो 50% मीन्स होता क्या है? 1/2। 1/2 मतलब अपना सैलरी इसका 2 है, उसमें से एक क्या कर लेता है? बचा लेता है। राइट। अ पर्सन स्पेंड 50% हिज सैलरी, यानी उसका सैलरी 2 है, उसमें एक खर्चा होता है, तो बचाता कितना है? 1। ये कितना इक्वल टू 200 है पर मंथ है। तो बोला हिज मंथली सैलरी कितना होगा? तो 2 2 जा 4 400 इसका मंथली सैलरी होगा, जो ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में। बोला कि द कैटलॉग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 200। कोई भी एक कैटलॉग है, उसका प्राइस जो है बच्चों वो 200 है। कितना है? 200। अब बोल रहा है कि यह रिडक्शन ऑफ 50% इन मेड फॉर ईच परचेज। बोल रहा है कि सारे परचेज में 50% क्या किया जाता है? कम कर दिया जाता है। तो बताओ केस प्राइस क्या होगा? तो इसका 50% यदि कम करते हैं, 50% क्या करते हैं? 15% कम करते हैं तो कितना हो जाएगा? 30 हम क्या करते हैं बच्चों? 30 रुपी कब करते हैं? किसमें से कम करते हैं? 200 में। तो 170 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 170 इसका क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 में बोला है कि जॉन हैड 300। जॉन के पास कितना पैसा है बच्चों? 300 रुपया है। उन्होंने बुक पे कितना? 100 खर्चा कर दिया। तो फाइंड हिज परसेंटेज एक्सपेंडिचर। बच्चों इसके पास टोटल कितना पैसा था? 300। इन्होंने कितना खर्चा कर दिया? 100। इसका क्या निकालना है? परसेंटेज। 0 0 कैंसिल हो गया, इसे डिवाइड करोगे तो 33 1.2% इसका क्या हो जाएगा? आंसर 1/3 क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। बोल रहा है आफ्टर स्पेंडिंग 30% ऑफ हर मनी। बोल रहा है क्या 30% सैलरी को खर्च करने के बावजूद इसके पास कितने रुपया बच गया? 70 रुपया बच गया। हाउ मच हैड सी फर्स्ट। तो उसके पास समय फर्स्ट टाइम कितना था? तो बच्चों देखो 30% इक्वल टू होता है 3/10। क्या होता है? 3/10। क्यों? 30 अपॉन होगा 00, इसे कैंसिलेशन करोगे 3/10 आएगा। अब हो रहा है क्या? इसका सैलरी 10 था, उसमें से 3 क्या हो जाता है? 3 क्या हो जाता है बच्चों? स्पेंड खर्च हो जाता है। तो बचा कितना? तो बचा 7, जो किसके इक्वल टू है? 70 के इक्वल टू।
कैंसिलेशन करोगे तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया 10। टोटल सैलरी कितना है 10 है, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100। इसका क्या था टोटल इसके पास था, टोटल कितने था 100 इसके पास टोटल मनी था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में। बोला कि राम्स मंथली सैलरी वाज 3000। बोला राम का जो मंथली सैलरी है वो 3000 है। फाइंड ही सैलरी नाउ आफ्टर एन इंक्रीजमेंट ऑफ 20। तो बताओ उसमें 20% बढ़ा देता है। बोला कि फाइंड ही सैलरी, सैलरी फाइंड आउट करो जब 20% क्या कर दिया बढ़ा दिया। बच्चों इसका सैलरी जो था वो 3000 था। अब फाइंड ही सैलरी, उसका सैलरी नाउ आफ्टर एन इंक्रीजमेंट ऑफ 20%। यदि इसमें 20% बढ़ा दिया जाए तो कितना 120 बढ़ा दिया जाए तो कितना सैलरी होगा, डबल डबल जीरो कैंसिल हो गया, 12 3 जा कितना हो गया 36, 0 0 हो गया, यानी 3600 इसका क्या हो जाएगा सैलरी। यदि 3000 में 20% बढ़ा दोगे तो इसका सैलरी कितना हो जाएगा 3600 इसका क्या हो जाएगा बच्चों सैलरी होगा। आते हैं लास्ट इन फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हो रहा है क्या इंडिया क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट, ये क्लास का कोई भी क्लास का 50 स्टूडेंट उसमें से बोल रहा है 40% क्या है गर्ल्स है। तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर, तो बताओ कितने बॉयज है। बच्चों समझो कोई क्लास में 50 स्टूडेंट है उसमें से बोल रहा है कि 40 स्टूडेंट क्या है बच्चों 40 स्टूडेंट गर्ल्स है। कितने स्टूडेंट 40% गर्ल्स है। तो 40% मीन्स होता है 2/10, 2/, क्या होगा 10, यही होगा। देखते हैं कोशिश करके 40/100 हो जाएगा 12 2 जा 12 5 जा। समझो एक बार और समझो। हो रहा है कोई क्लास है, कोई क्लास है उसमें टोटल 50 स्टूडेंट है उसमें से बोला कि गर्ल्स जो है 40% है। 40% को रिमूव करोगे तो 40/, आएगा 100, 0 0 कैंसिल, 2/, क्या हो गया 5। अब हो रहा है क्या 2/5 है, यानी 5 में से 2 क्या है गर्ल्स, 5 में से 2 क्या है बच्चों गर्ल्स, 5 स्टूडेंट में से 2 गर्ल्स है, बचा कितना 3, 3 क्या होगा बॉयज, 3 क्या होगा बॉयज। अब बोल रहा है क्या, अब बोल रहा है क्या सो समझो 5 में से, तो 5 टोटल यूनिट है तो टोटल स्टूडेंट कितना है 50, तो 5 से कैंसिलेशन करोगे तो 1 यूनिट इक्वल टू हमारा पास कितना है 10 स्टूडेंट है, यानी 1 इक्वल टू 10 स्टूडेंट है। तो बॉयज कितना होगा 3 यूनिट है तो 3 इंटू 10 करोगे तो कितना होगा 30 बॉयज है। 30 क्या है हमारा बॉयज है इस क्लास में, और 20 क्या है बच्चों गर्ल्स है इस क्लास में। दोनों 20 30 को ऐड करोगे तो 50 क्या होगा स्टूडेंट हो जाएगा। तो 50 में से हमारे पास जो है 30 जो था उस क्लास में वो गर्ल्स था, ये बॉयज था, और 20 क्या है हमारे बॉयज था। अब आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को क्या कीजिएगा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि बहुत ही अच्छा होगा तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा बात है। तो तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 के साथ में।